नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवा है। मैं एक शराबी हूँ। हाय शिवा भाई। हाय, हाय मैं शिवा बता। भाई। दादा। हाय। केवल ईश्वर की कृपा, आप लोगों की सहायता, अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने दिया हुआ 12 कदमों का एक बहुत ही जबरदस्त तोहफा तोहफा बोलूंगा इसके लिए। इट्स अ मैचलेस गिफ्ट। ये जो जीवन पद्धति दी है उसके ऊपर चलने के लिए मुझे जो प्रेरणा मिली है, ये सबके जरिए आज का दिन अभी तक शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। उसके लिए मैं ईश्वर का अत्यंत आभारी हूँ। आप लोगों का भी आभारी हूँ, क्योंकि ये जो कृपा हुई है भगवान की, वो आपके जरिए मुझ तक पहुंची है। मैं अपने हर मीटिंग में शेयर करने से पहले अपना संयमित जो काल है, मेरा जो सोब्राइटी का टेन्योर है, वो ऑथेंटिक बताने की कोशिश करता हूँ। उसमें मुझे अपनी बड़ाई आपके सामने शेयर नहीं करनी है। मेरा बड़ापन आपसे, मेरे को आपके ऊपर जाहिर नहीं करना है। मगर जो नए भाई आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना है, उनको मीटिंग का महत्व समझना है। इसके लिए मैं बताने की भरसक कोशिश करता हूँ। एक एक दिन के हिसाब से मैं 34 साल 4 महीने और 1 दिन शराब से दूर हूँ। फिर से भगवान का आभारी हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का मैं अथॉरिटी, आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट। इसका मैं वक्ता नहीं हूँ। जो 34 साल में मेरे अनुभव है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है और जो मैंने यहाँ मुझे डिस्क्लोज हुआ है मेरे नॉलेज के साथ में, यही मैं आपके साथ में साझा करने की भरसक कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमिलिटी। मैं यानी ये 7वां कदम का, जो 7वें कदम तक आते आते इस कदम के जरिए मुझे दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स मिलते हैं जीवन जीने के लिए। वो है ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड। ये दो शब्द मेरे जीवन में थे नहीं। ये किस से खाते हैं मुझे पता नहीं था, क्यों तो मैं एक गुंडे किस्म का इंसान था। मैं 18 साल शराब पिया, मैंने पोतों से गांजा पिया, मैंने तोलों से चरस पिया। मैंने जिस तरह हम सिंगदानी खाते हैं उस तरह से मैंने मैंड्रेक्स, विलियम, कंपोज, फॉर्टविन, प्रोडोम, ये इतनी गोलियां खाई है जिंदगी में कि उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। मैंने, मुझे याद नहीं रहेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल मैंने इतने औरतों के साथ में अवैध स्त्री संग का भोग किया है। मैंने बोलूंगा लुफ्त उठाया है। मगर वो एक शारीरिक मेरी डिमांड थी उस वक्त कि शराब पीने के बाद में मुझे अगर पेट में खाना नहीं है, आई कैन गेट अलोंग, मैं जा सकता हूँ, मैं अपने आप को काबू में रख सकता हूँ। मगर उसके बाद में मुझे अगर शरीर सुख नहीं मिलता है, एसोसिएशन मुझे अगर परस्त्री का नहीं होता है, तो मैं अपने आप को तुच्छ मानता था। दोस्तों, जीवन इतनी जिल्लत भरी जिंदगी मेरे भगवान ने, मैं ऐसा नहीं कहूंगा भगवान ने, ये तो सब मेरे कार्यकलाप थे, मेरी करतूत थी कि मेरे माता पिता जल्दी चल बसे। जब मैं 23 साल का था, मेरी माताजी का देहांत हो गया। जब मैं 24 साल का था, 21 साल में 17 अक्टूबर 76 को मेरे पिताजी चल बसे। उस दिन दोस्तों मेरी हालत इतनी खराब थी। हम 5 भाई 3 बहन, घर में खाने के तक फाके रहने के। मेरे पिताजी जिस दिन चल बसे उसके 2 दिन पहले मेरे पेट में अनाज नहीं था और मैं इतना भूख के मारे तड़प रहा था। उस दिन मेरे एक दोस्त की शादी थी 17 अक्टूबर को, प्रदीप यादव। उसकी शादी में मैंने पेट भर के खाना खाया था। जैसे पंच पकवान के ऊपर कोई आदमी टूट पड़ता है भूखे भूख के मारे। और रात में मुझे 12 बजे फोन आया था कि तुम्हारे पिताजी अस्पताल में। मैं 2 दिन अपने पिताजी को देखने नहीं गया था। उसका एकमेव कारण था कि मुझे उनके प्रति रिजेंटमेंट एंड एंड में होता। मेरे पिताजी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे। वो मुझे अपनी जीवन की हर वो कथा सुनाते थे जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता था कि एक बंदा है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो पाकिस्तान से आया है पार्टीशन के पहले, और इतना होने के बावजूद भी 5 भाई 3 बहन, इसने अपनी जिंदगी भले नशाखोरी में बिताई है, मगर मेरा उनके प्रति बहुत आदर था, बहुत सम्मान था मेरे पिताजी का। और मैं भी, मेरे पिताजी भी मेरे पे बहुत कोशिश करने के बावजूद मेरे पे आश्वस्त किया करते थे मुझे कि बेटा, मैं तेरे में वो सब देख रहा हूँ। तू एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, तेरी पढ़ाई में तेरा हाथ कोई पकड़ता नहीं है, तू हर वो चीज कर सकता है बहुत कम उम्र में।
तो मेरे पिताजी का मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था, मगर आस्ते आस्ते वो चल जाने के बाद में फिर मैं बेखौफ हो गया। मैं गैर जिम्मेदाराना मेरी हरकतें चालू हो गई और फिर मैं गुंडे किस्म के लोगों के साथ में यहाँ जा वहां जा, दिन भर नशा कर। और फिर फैमिली के और मेरा जो परिवार था वो मेरे से टूट गया। कि तो जब मेरा ही पैर फिसल गया, जब मैं ही अपनी जिम्मेदारियों उनको ठुकरा दिया, तो फिर दोस्तों बाकी कुछ था नहीं। इस तरह से जिंदगी चल निकलते गई। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जिंदगी में कि मैं एक शर्ट एक पैंट के ऊपर आ गया। मैं सूरज की किरणों को रिक्वेस्ट करता था कि भाई और तीव्र आ जाए ताकि मेरे कपड़े जल्दी सूखे, इस्त्री करके मैं काम पे जाऊं। इतनी हालत होने के बाद भी मैं अपने आप को बेवड़ा नहीं समझता था। जब मुझे यहाँ सुनने में आया डिजीज ऑफ डिनायल, मैं इस तरह से क्यों शराब पीता हूँ, मुझे आम इंसान की तरह सुरक्षित और समाधान से मैं शराब क्यों नहीं पी सकता, कई सवाल थे मेरे, मगर एक इसमें मुझे जवाब मिल गया। आई एम अ विक्टिम ऑफ अल्कोहलिज्म। मैं शिकार हो चुका हूं और मैं अब न शराब खुशी खुशी पी सकता हूं, न वो मेरे से दूर जा सकती है। तो उसके लिए मुझे यहाँ सबसे अहम बात जो मालूम पड़ी कि मुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आना बहुत जरूरी है। और वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दोस्तों कैसा है क्या है उसमें अब मैं नहीं जाऊंगा, मगर तब तक मेरी जो ख्याति थी, वो कोई बोलती थी शराब ये माल्टा है, शराबी है, ये गंजड़ी है, ये चरसाड़ है, ये गौनकेस है, ये धरती का बोझ है, समाज का कलंक है, ये माल्टा है, रमजाली है, राशि है, ये टोपाज है, लोगों को टोपियां देता था। ऐसे कई मेरे ऐसे टाइटल्स जुड़ चुके थे, मगर तब भी मुझे ये कुछ इसके बारे में इतना नहीं लगता था। मैं बोला नहीं, मैं थोड़ी सी ज्यादा पीता हूँ, मेरे पे कई सारी जिम्मेदारियां है, मेरे 4 छोटे भाई है, बहनें हैं। मैं सेल्फ जस्टिफिकेशन देता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जिस दिन मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू किया, तब दोस्तों फिर मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। भगवान की असीम कृपा है, इट्स अ मिराक्युलस थिंग। मैं पहले दिन से शराब से दूर रह गया, वो आज तक मैंने फिर निरा तक नहीं पी। यहाँ आने के बाद में मुझे कई सारी आदतें थी। वो सब आदतें जैसे हम सुबह में टॉयलेट में जाते, बाहर आने फ्लश होने के बाद में, बाहर आने के बाद में हम सोचते नहीं पीछे क्या छोड़ के आए हैं, इसी तरह से मेरी सब आदतें गल गई। फिर मुझे वो हायर टेस्ट मिलना शुरू हो गया। भगवान भगवत गीता में बताते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। हे अर्जुन, जब तक तुम्हें ऊंचा स्वाद प्राप्त नहीं होगा तब तक तुम निचले स्वाद का त्याग नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर 50,000 की नौकरी है, मुझे एकदम 2 लाख की नौकरी मिल गई, अब मुझे 50,000 का कुछ नहीं लगेगा। तो जब मैं दोस्तों कुसंग में रहता था तब मैं बोलता था, अरे मैं तो दिन में 10-10 पेग पीता हूँ। मैं ऐसे बोलता था, ये साकी तेरे मैकदे का इतना पहुंचा हुआ रिंदु हूं मैं कि जितने आए हैं मैयत पे मेरे सब के सभी लगाए हुए हैं। मेरी ख्वाहिश ऐसी थी, मौसम भी है, उम्र भी है, पहलू में वो रश के महताब भी है, दुनिया में अब और चाहिए क्या मुझको, सास भी है, साकी भी है और जाम भी है। जन्नत का समा दिखला दिया मुझको, कौनेन का गुमा भुला दिया मुझको, होश नहीं कि हुमे की सालम में साकी ने क्या पिला दिया मुझको। फिर हाफिज गालिब को जवानी दे दूं, हजरत खयाम को काली बेसानी दे दूं। दोस्तों पल भर के लिए मैं खुदा बन जाऊं, सारे दुनिया को अंगूर का पानी दे दूं। दोस्तों मेरे ख्वाहिशें इतनी गंदे किस्म की थी, इतनी नीच किस्म की थी, इतनी घटिया किस्म की थी कि मैं ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया को मैं शराब में डुबो दूंगा, और मेरे जैसा शराबी है नहीं। पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जिस दिन मैंने कदम रखा था, उस दिन में मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके थे, मगर एक रास्ता था, वो बच्चन का मेरे हमेशा जहन में रहता था कि जब सारे रास्ते बंद होते हैं तब एक रास्ता रहता है, वो है भगवान का रास्ता, खुदा का रास्ता, वो है एक उच्च शक्ति का रास्ता। चलो उस पे भी चल के देखेंगे। मैं एक ही मीटिंग में आया, पहली मीटिंग सुनी, आंखों में आंसू बहने लगे, यार ये हो न हो ये वही जगह है जहां मुझे शराब से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। शुरू शुरू में मालूम नहीं था, मगर कोई चीज मैं ठान लेता हूं तो उसको मैं फिर पकड़ लेता हूं। मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, लेट एनीथिंग हैपन, आई विल कम हियर। और मैं आते गया। फिर दोस्तों एक एक बातें यहाँ महसूस होने लगी, कानों में पड़ने लगी कि मेरे को एक शराबियत नाम की बीमारी है, मैं कभी भी शराब नहीं पी सकता। दूध का दही बन चुका है, अब जो कच्ची कैरी थी वो उसका अचार हो गया है। लड़की के ऊपर अब चावल पड़ गए हैं, वो अब सौभाग्यवती बन गई है, वो अब कुमारी नहीं है, वो मिस नहीं है, वो मिसेस हो गई है।
इस तरह से दोस्तों ये सब मैं सुनते गया और फिर यहाँ के प्रति मुझे आकर्षण हो गया। शराब के बारे में सही मायने में मुझे जो नॉलेज चाहिए था, बाहर की दुनिया में मुझे वो किधर भी नहीं मिला, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मुझे मिलते गया और वो मैं लेते गया। जैसा गाय है वो दिन भर खाना खाती है, चारा खाती है और जब सब होता है रात में वो बाहर निकालती है और रवंत करती है, उसको ऐसा बोलते हैं। वैसा यहाँ मैं जो सुनाई पड़ता था उसको मैं और बारीकी से सुनता गया। अटेंटिव हियरिंग, जैसे हियरिंग के भी कई ये है। पहला जो हियरिंग है वो इंसिडेंटल हियरिंग है कि एकदम तुम कहाँ जा रहे हो और कोई तुम्हारी अच्छी बातें तुम्हारे कानों में पड़ गई और तुमको फायदा होगा, दैट इज इंसिडेंटल हियरिंग। अदर इज पर्पसफुल हियरिंग। कि आज बाबा चलो इंडिया पाकिस्तान की मैच है मगर कोई अच्छा शेयरिंग, कोई स्पीकर आने वाला है या कुछ अच्छा मुझे सत्संग का आज ये मिलने वाला है, लाभ होने वाला है, और तो मैं उसको सब बाजू को छोड़ के, सब मेरे बाकी की प्रायोरिटीज छोड़ के वहां जाता हूँ और वहां सुनने के बाद मुझे जो लाभ होता है दैट इज पर्पसफुल हियरिंग। थर्ड इज मेडिटेटिव हियरिंग। जो भी मैं सुनता हूँ उसको बाद में मेरे लिए जो योग्य है उसमें से मैं क्या ले सकता हूँ, मेरे लिए उसमें से क्या एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल वो मैं उठाता हूँ, दैट इज मेडिटेटिव हियरिंग। उसके बारे में सोचता हूँ, जो मेरे लिए नहीं है उसको मैं डिस्कार्ड करता हूँ। मैं ये चीज है मेरे लिए, मुझे इसको स्वीकार करना चाहिए, उसको जब मैं अपनाता हूँ दैट इज मेडिटेटिव हियरिंग। एंड लास्ट इज सिलेक्टिव हियरिंग। अब मैं अभी फालतू चीजें नहीं सुनता हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, बिकॉज मेरा अगर हेल्थ गिरता है तो कोई डॉक्टर मुझे अच्छा करेगा। मेरे अगर पैसे की मेरी हालत होती है तो मैं कष्ट करके फिर से पैसा कमा के अपने आप को सुस्थिति में ला सकता हूँ। बट वंस द टाइम हैज गॉन, मेरे हाथ से अगर समय निकल गया, विच इज वेरी प्रेशियस, वो मैं वापस नहीं ला सकता। मेरा बचपना निकल गया, मेरी जवानी निकल गई, अब मैं 71 साल का वयस्कर हूँ, मगर मेरे डिजीज नॉट ओनली ऑफ ड्रिंकिंग बट ऑल्सो ऑफ थिंकिंग। ये जो बीमारी है सिर्फ पीने की नहीं है, ये मेरे विचारों की बीमारी है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम इज टू रीजुकेट योर माइंड। मुझे अपने जो ख्याल है उनको मुझे सुधार लाना है उनमें। मेरी जो डिस्ट्रक्टिव मेरा जो नेचर है, विध्वंसक मेरी कृतियां है, विकृत परवट मेरा जो कार्यकलाप है, अब मुझे उसमें काम करके बदलाव लाना है। तो दोस्तों ये जो 12 कदम मुझे दिया है, दे आर मैचलेस। एक मेरे लिए वो अनुपम उपहार है। और उसमें ये जो 12 कदमों का जो जो इंग्रेडिएंट है वो 3 हिस्से आता है, दैट इज साइकेट्री, मेडिसिन एंड रिलीजन। इसमें तीनों का मिश्रण है। सिर्फ मुझे किसी ने अगर उपदेश किया होता तो मैं यहाँ नहीं टिकता था, मगर इन्होंने कहा कि भाई अगर शारीरिक तकलीफ है डॉक्टर के पास जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आपकी जो माली हालत खराब हो गई है वो क्यों हो गई है इसकी जानकारी यहाँ मिल देगी। आपको मानसिक तौर पे सक्षम होना है। जैसे 2000 की नोट में 500 की नोट है, 100 की है, 200 की है, 50 की है, 20, उस तरह से तुमको अगर एक बात अगर यहाँ महसूस हो गई, तुमने ठान ली, यस ये मेरे लिए बना है, फिर आपको बाकी कुछ नहीं करना होगा। यू विल बी फ्री फ्रॉम अल्कोहल वंस एंड फॉर ऑल। क्यों? तो हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक मैं पहले कदम की ओर नहीं बढ़ूंगा तब तक मैं 7वें कदम तक जाऊंगा ही नहीं ना। पहले कदम में मुझे मालूम है कि मेरी बाहरी अनियंत्रित तक कहाँ है। मैं परिणाम की परवाह किए बिना मैं कुछ भी निर्णय लेके मैं अपने आप को खाई में ढकेल देता था। यस, ये तो उससे मेरी पारिवारिक जिंदगी, मेरी शारीरिक जिंदगी, मेरी मानसिक, मेरी सामाजिक, मेरी इकोनॉमिक वित्तीय जिंदगी, सबको मैंने ढकेल दिया था उस गहरी खाई में। मैं इसमें से किसी में भी काम नहीं कर सकता था। मगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के आने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हो गया, ये छोड़ने के बाद में अब हर आस्ते आस्ते मेरे घर की दीवारें हंसने लगी है। मेरी शरीर मेरा सुदृढ़ बनते जा रहा है। मेरी मानसिक बीमारी जो है उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया है। मैं कोई भी बात पे मैं गाली देता था, थोड़ी थोड़ी बात पे मेरे को एंजाइटी आती थी, स्ट्रेस आता था, मैं डिप्रेशन में चला जाता था। मगर दोस्तों मैं कहूंगा कि आज मेरे को 34 साल हो गए, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में मुझे एक बार भी हॉस्पिटल में एडमिट, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मगर मैं एक रेगुलेटेड लाइफ जीना शुरू कर दिया। ये बीमारी के बारे में हमने सिर्फ सुनना है और नहीं, इसके ऊपर आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन टन्स ऑफ प्रीचिंग। मुझे एक सुई की नोक के जितना रोज प्रैक्टिस करनी है, आचरण करना है। लेट एनीथिंग हैपन इन माय लाइफ, लेट गो, लेट गॉड, ये जो यहाँ के स्लोगन्स है वो मुझे लाइफ में जीने हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दुश्मन है वो है शराब। मुझे दूसरे कोई भी प्रॉब्लम को, अल्कोहलिज्म इज माय नंबर 1 एनिमी।
आई शुड नॉट लेट अदर प्रॉब्लम्स टेक प्रेसिडेंस ओवर माय नंबर वन प्रॉब्लम। नो, भले मेरा दोस्त हो, मेरे सगे संबंधी हो, नो, मेरे 3 सगे भाई 2009 से 14 तक गुजर गए, 5 साल में। मेरी 2 सगी बहनें कोरोना में गई पिछले 1 साल में। 20 में एक बहन गई, 21 में दूसरी गई। मेरे बहन के शौहर चले गए, मेरे बहन की लड़की गई, बट नो डेथ ऑफ अ डियर वंस। क्यों? तो यहाँ मुझे महसूस हो गया कि ये सबका मेरे पहले कदमों में ये सब है। मैं परिवार के, मेरे आंतरिक जो है, मुझे फिर से शराब अगर नहीं पीनी है, तो मुझे अपने आप में काम करना होगा। मैं व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर मैं जो नर्वस रहने का, मेरे भाई बहन, मेरे जो रिश्तेदार है, अब उनके प्रति मुझे क्रोध, घृणा, निंदा, डर, अहंकार, ये जो पैदा होते थे, इनके ऊपर काम करना है। तब जाके मैं खुशी-खुशी शराब से दूर होऊँगा। मेरे हर एक एंगल से मुझे अपनी जिंदगी को संवारना है, उसको सुसज्ज करना है, उसको सहायता, मैं नहीं तो कितने भी मैं संसाधनों जुटाऊंगा, मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा। ये इस भौतिक जगत का नियम है। ये तो हमारे में और भगवान में 4 किस्म के फर्क है। हम लोग गलतियां करते हैं, हमारी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, हम भ्रमित होते हैं मानसिक तौर पे, और हम दूसरों को फंसाते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये जिस दिन मुझे महसूस हो गया कि यस, अब मुझे इनके ऊपर काम करना है, तो दोस्तों पहला कदम करना है। ये जो पहला कदम, मेरा जब फाउंडेशन मजबूत होता है, तब उसके ऊपर एक अच्छी इमारत खड़ी हो जाती है। पहचान होनी जरूरी है। वेदर आई एम एग्नोस्टिक, आई एम एथिस्ट, आई एम रैशनलिस्ट, कौन हूं मैं? या मैं अपनी श्रद्धा खोकर ये में मेरा चाल चलन चल रहा है? तो ये मुझे महसूस हो गया, यस, ये में आने के बाद में मैं भगवान के प्रति एकदम खुन्नस से जीता था कि भगवान तू अगर इस दुनिया में है तो इतना क्राउड क्यों है, इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे, इतनी विषमता क्यों है, इतनी भूखमरी क्यों है, इतने सुनामी क्यों आ रही है, इतने इतनी बरसात की वजह से इतना मौसम, ऐसा उससे कहता था भगवान तू है नहीं, तू अगर होता तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों देता था। इस साल में मेरे माताजी पिताजी चले गए, मैं एक शर्ट एक पहन के आया, 2-2 दिन मेरे पेट में खाना, लोग मेरे को देख के फुटपाथ चेंज क्यों दिए तूने, क्यों मुझे प्रदान की है, मैं उससे मेरा टकराव रहता था। पर ए में आने के बाद आज मेरी खुद की धारणा ऐसी है कि उसके इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। वो है, वो हर हर जगह है यार, वो मुझे हर जगह से देख रहा है, मैं उसके सानिध्य में एक एक पल गुजार रहा हूं। क्यों? तो मैं अपने आप से, आई लर्न हाउ टू बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स, आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ मोर देन आई एवर डिड बिफोर। मैंने अपने आप को सही मायने में जानने की कोशिश की। मैं दुनिया को जानने से, दुनिया को उसके ऊपर विजय पाने से, अपने आप के ऊपर विजय पाना बहुत बड़ी बात है। जब मैंने अपने आप को टटोलने की कोशिश की, तब मुझे महसूस हो गया कि यस, आई कैन डू इट। यही वो जगह है, दिस इज द प्लेस, गॉड यू हैव ब्रॉट मी टू ए राइट प्लेस एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू। अब मेरी कृतज्ञता शुरू हो गई। ये तो ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस एंड विलिंगनेस। मित्रों, दोस्तों, ये 3 जो चीजें हैं, मुझे अब लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं करना है, मुझे भगवान की नजर में अपने आप को उठाने के लिए ये सब करना है। मुझे अपना माइंड है उसको ओपन करना है। अब विलिंगनेस इज ए की टू सक्सेस। तो मैं 11 साल अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बावजूद 17 लाख का कर्जा, परिस्थिति के साथ में मेरा एक्स्ट्रा मार्टल अफेयर के वजह से मेरी जिंदगी में जो उथल पुथल हो गई थी, वो मैं महसूस कर रहा था, मेरे मिसेस के आंखों में देख रहा था, क्या कर रहा हूं मैं ये। मगर दोस्तों, जब मैं भगवान का आसरा लिया, जब मैंने अपने आप को ओपन किया कि नहीं, still I can do it, कर्जा अगले 7 साल में मैं दिन काम करना शुरू किया। मैं स्पॉन्सर के पास गया, रोया उसके सामने कि मैं अब आई एम अ डिफीटेड मैन, प्लीज हेल्प मी। उन्होंने कहा ओके शिवा, रीराइट अगेन। फिर उसमें डर, क्रोध, लैक ऑफ डिसीजन, कंसिस्टेंसी, ये ऐसे 4-5 वर्ड मुझे उन्होंने बताए। आप में क्रोध है, आज सबसे अहम बात बताई, आलस, स्लॉथ, हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। आप आज का काम कल करते हो, आपके जीवन में इसके ऊपर अगर आपने काम किया तो यू विल बी अ सक्सेसफुल मैन। और दोस्तों, करते गए। चौथे में मैंने मेरी इन्वेंटरी इतनी त्रस्त के जैसी ली, उसमें मेरे सेक्स इंस्टिंक्ट्स, मेरे सब ये जो है,
मेरा डर कितने प्रकार का डर है मुझे, कई लोगों से है, कई भावनाओं से है, कई संस्था का है, कई जगह ऐसी है जहां मैंने बहुत घिनौने कार्य किए, वहां जाने से मैं डरता हूँ कि वहां के लोग मुझे उठा के फेंक न दे। तो ये सब करने के बाद दोस्तों मुझे एक अच्छा स्पॉन्सर मिला। ही इज माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ही इज नॉट माय स्पिरिचुअल मास्टर, बट उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो आपके पीठ के पीछे इस तरह का बड़ा दाग लगा है, ये आपको आईने में नहीं दिखाई देगा। उन्होंने मुझे गाइड किया, और जब मैं उनसे मेरा एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग मुझे महसूस हो गया, मानना पड़ा कि मैं अपनी बीवी को मारता था, क्यों तो मैं उसमें शक करता था, मेरे से 12 साल से छोटी है, न जाने ये मेरे से प्रताड़ना करके भाग न जावे। हर चीज में इनसिक्योरिटी थी। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो 12 कदम है, दे आर डिवाइन स्टेप्स। ये इस तरह के नहीं है। इनको अगर मैं अपनाता हूँ, इनके ऊपर चलने की कोशिश करता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथ में शराब नहीं दे सकती। कि तो मैं और मेरी शराब के बीच में भगवान का एक ऐसा जबरदस्त कर्टन है, एक अभेद्य, जिसको लांग कर, जिसको फांद कर मेरे हाथ में शराब नहीं आ सकती। आज ये मेरा अनफ्लिंचिंग फेथ है। दूसरे कदम में मुझे विश्वास था, केम टू बिलीव। तीसरे में मैंने शुरू कर दिया वो। चौथे में मेरा खुद की पहचान हो गई, सेल्फ डिस्कवरी हो गई कि अरे शिवा, तू इस तरह का इंसान है, तू जो अपने आप को समझते हो तू नहीं है मेरे भाई। आ जाओ, अंधेरे में से बाहर आ जाओ, अपने आप को टटोलो, ट्रू इंट्रोस्पेक्शन। जिसके वजह से दोस्तों जिंदगी फिर उस दाव पे आने शुरू हो गई। अब भगवान होना है। पांचवा होने के बाद अब छठवां कदम जो है दोस्तों, वो अब मैंने फिर से अपने आप को, जो मेरे चौथी में लिए थे, अब मैं तैयार हो गया हूं। यस, अब मैं अपने आप को सोच रहा हूं कि क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं। और तब आज का विषय दोस्तों शुरू हो जाता है कि सातवें कदम का जो सबसे अहम बात है, वही मुझे अब भगवान से प्रार्थना करनी है। इतने सब कदम में करते आया है कि हे मेरे भगवान, हे मेरे ईश्वर, मेरी अब ऐसी सिर्फ इतनी इच्छा अब बाकी है कि अब मेरी जो भी कुछ अच्छे बुरे कलाप है, कार्यकलाप है, वो आप ले लो। अब वो मेरे पास रखना नहीं चाहता मैं। कि तो मैं मेरे मुझे यहाँ एक सुंदर वाक्य सुनने को मिला था, योर सेल्फ नॉलेज प्रार्थना करनी है कि भगवान अब मेरी अच्छाइयां बुराइयां मैं आप पे सौंप रहा हूँ। मैं आपसे अब बहुत नम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी अब जो इतनी मेरी सारी कमजोरियां है मेरे में, वो आप निकाल दीजिए। कि तो वो मेरा जो चरित्र है वो एकदम गंदगी से भरा हुआ है। वो चरित्र जिसके वजह से मैं मेरे रिश्तेदारों में, मेरे समाज में, मेरे दोस्तों में, मैं अपने आप को वहां उनके साथ में बिठाने में असमर्थ हूँ। मेरी अड़चने जो है, जो मेरे थोड़े थोड़े बातों पर मेरे लॉरेल्स के जरिए पैदा होती है, अब उसको आप लीजिए और मेरे को एक उपयुक्त जीवन जीना है। उसके लिए उनको निकाल कर आप मुझे आज्ञा दीजिए जिसको मैं पालन कर सकूं, और मुझे आप शक्ति प्रदान करिए। ये जब मैं प्रार्थना करता हूं भगवान की तरफ, तब दोस्तों मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, मेरे बहुत सारी कठिनाइयां है, मेरा बहुत सारा अहंकार है, वो नीचे 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 जाता है। 12 पॉइंट प्रोग्राम इज मेंट फॉर ईगो डिफ्लेक्शन। मैं तो अपने आप को 30 मार खा समझता हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा इंसान, मैं जब, जैसा बिल डब्ल्यू कहते हैं, हर एक फील्ड में मैं अपने आप को टॉप में देखता हूँ। मैं एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। यस, मैं अच्छे अच्छे खूबसूरत स्त्रियों के साथ में मेरा चलना पता नहीं क्या था, मगर एक थी वो बात, वो आज भी मुझे, कि तो इसमें मेरी 32 साल तक उम्र निकल गई थी। मैं बोलने का, दूध पीने को मिल रहा है, भैंस कौन पालेगा। गंदे विचारों से घिरी हुई जिंदगी थी, वो हमेशा मुझे गंदगी की ओर धकेल देती थी। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे वो सत्संग मिला। एसोसिएशन ऑफ ए मेंबर इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन माय लाइफ, इन द होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। इस दुनिया में अगर मेरे लिए आज क्या है सबसे ऊंची चीज, तो वो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मुझे सराहते हैं, मेरे कठिन प्रसंग में मुझे हेल्प करते। मुझे एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस के एक दोस्त ने मुझे जिंदगी में खड़ा रहने के लिए जितनी चाहिए उतनी मदद की है। उसने मुझे, माली हालत मेरी खराब थी, मुझे काम दिया, मुझे धंधा दिया, स्कूटर लेके दी, मुझे घर के लिए पैसे दिए, मुझे कंपनी के लिए पैसे दिए, मुझे उसने। और मगर उसने कहा था, शिवा जब तक तुम इस माहौल में हो, जब तक तुम इस एसोसिएशन में हो, तुम हमेशा तरक्की की ओर रहोगे। और दोस्तों आज मैं ये महसूस करूं, उनसे मैंने एक भी रुपए का उनसे मैंने फ्रॉड नहीं किया।
उनको धोखा नहीं दिया। मुझे जैसे पैसे मिलते उनको देता था। 17 लाख रुपया कर्जा दोस्तों ऐसा नहीं कम हो गया। उसके प्रति मेरी ईमानदारी थी, मेरी प्रामाणिक इच्छा थी, मेरा संयम था, मेरे कष्ट थे, मेरा डेडिकेशन था। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग माई सेल्फ, बट दिस इज द सब्जेक्ट आई एम शेयरिंग विद यू। ये जो आज का कदम है, ये नम्रता ऐसी नहीं आने वाली। नम्रता के लिए मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। मेरी जो इच्छाएं है, वो इच्छाएं भगवान के कदमों में मैंने रखी है। ये मेरे माय डियर लॉर्ड, मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। अब मेरा क्या बचता है? अब जो भी होगा, दाई विल बी डन, नॉट माइन। मैं मेरी इच्छाएं जब बाजू को रखते गया, तब दोस्तों जीवन में एक नया चमत्कार होना शुरू हो गया। मेरी जो महत्वाकांक्षा थी, मेरे को अमेरिका के बहुत बड़े सिटी में एक बंगला चाहिए था, मुझे खूबसूरत औरतें चाहिए थी, स्विमिंग पूल। मुझे तो खुद को तैरना भी नहीं आता। मैं एक तो स्लम एरिया में रहता था, छोटी झुग्गी में मैं और मेरी मिसेस सोएंगे, इतना छोटा घर था। मगर मैंने भगवान का काम करना शुरू किया। माय डियर लॉर्ड, आई एम योर्स एंड यू आर माइन। तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तो मैं तुझे क्या फंसाऊंगा? जो तीनों ब्रह्मांड का नायक है, जिसको दुनिया की हर चीज पता है, जो इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत का उत्पत्ति करता है, हर चीज जिससे इमिनेट होती है, मैं उसको क्या फंसाऊंगा? तो दोस्तों फिर ग्रेटिट्यूड जो है, वो जब मैं एक्सप्रेस करने लगा, तो फिर बिल डब्ल्यू का एक बहुत अच्छा कोट आता है। माय स्पॉन्सर टोल्ड मी आई शुड बी अ ग्रेटफुल अल्कोहलिक एंड ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। That gratitude is a basic ingredient of humility, and humility is a basic ingredient of anonymity, and anonymity is a spiritual foundation of all our tradition, ever reminding us to place principle before personalities. As a result of these, I bend on my knees every morning and thanking God for three things. God, I am human being, I am alive, and I am a member of Alcoholics Anonymous and sober today, and enjoy another 24 hours. The attitude of gratitude is not something that I join, it is something that I live. दोस्तों ये कोट जब जिस दिन मैंने पढ़ा, डेली रिफ्लेक्शन में सुना, अरे मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूं। मेरे लिए एक बहुत आत्मसम्मान की बात है कि मैं रोटरी और लायन का मेंबर नहीं हूं, जहां गुलाब के फूल दिए जाते हैं और सब हिपोक्रेसी का माहौल रहता है। जी नहीं, अब मुझे मदद करनी है, मुझे सेवा काम करना है। 7वें कदम में आने की ये दो चीजें आती है, मगर ये ह्यूमिलिटी आने के लिए मुझे सबसे अहम एक बात करनी होती है, वो मेरी जूनी आदतें बदलनी होती है। मेरी जूनी जो कार्यकलाप है, उनको, मुझे दुखों को दूर ढकेलने का नहीं है, दुखों से मुझे भागना नहीं है। अब सफरिंग कंटेन्स एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, सफरिंग कंटेन्स एलिमेंट ऑफ ग्लोरिफिकेशन। माता द्रौपदी को जब उसका वस्त्रहरण हो रहा था, तब उसने भगवान को बहुत असहाय भाव से बुलाया था। जब तक वो अपने शक्ति से काम कर रही थी, कुछ नहीं हुआ था। उसने अपने 5 आदमियों को, ये भले अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रिलेटेड नहीं है, मगर ये मेरे पर्सनल अनुभव है कि मुझे भगवान से अब अपना रिलेशन बनाना है। उसने जब बोली हे गोविंद हे केशव, तब भगवान साड़ी के रूप में आए। भगवान आने वाले हैं। Your prayers they will be heard and they will be answered. तो दोस्तों 7वें कदम में मुझे आदतें बदलने से क्या हो गई, मेरा लाइफ के तरफ देखने का नजरिया बदल गया। आई चेंज माई एटीट्यूड। नजर बदलो, नजारे बदलेंगे। सोच बदलो, सितारे बदलेंगे। मेरी जो आदतें बदलने से क्या हुआ, मेरा कैरेक्टर बिल्ड होना शुरू हो गया। यू बिल्ड योर कैरेक्टर। 7वां कदम उसी के लिए है। ह्यूमिलिटी तो ऐसा नहीं आएगी वो बाजार में जाएंगे मुझे और तुम अगर बेसिकली एरोगेंट हो, एडमेंट हो, तुम खुद को बहुत बड़े एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी के रूप में अपने आप को देखते हो, तो वो कहां से आएगा? हर चीज में आपका वो घमंड बाहर आएगा। ये प्रोग्राम ही मुझे, ये तो नम्रता का सबसे अहम बात है। 12 कदम जो है दोस्तों, उसका जो फंडामेंटल जो का फाउंडेशन है, वो मुझे जास्ती में जास्ती नम्रता के और ले जाने का है। उसकी प्राप्ति करने के लिए मुझे दिया गया है। ये तो नम्रता का कुछ अंश होए बगैर सोबर रहना बहुत मुश्किल है। जब मैं कुछ भी, कभी भी अड़चन आती है, प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, मेरी दमचाक होती है, उस वक्त मुझे श्रद्धा के जरिए ये नम्रता तक पहुंचना होता है।
कि तो नम्रता के बगैर ये जीवन उपयुक्त जीवन में नहीं जी सकूंगा। ये मुझे एक उदार जीवन दिया है। वी आर ऑल लिविंग ऑन बोरोड टाइम। डियर लॉर्ड, यू ऑफर्ड मी सच अ लाइफ, नथिंग टू बी कंपेयर्ड अबाउट। मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है। मेरा कन्विक्शन पक्का चाहिए। मेरा कन्फेशन है, उसमें किस बात की मिलावट नहीं चाहिए। तब जाके कन्वर्जन होने वाला है, तब जाके मेरे में बदलाव अभिप्रेत है। और उसको मुझे हमेशा रखने के लिए मुझे कंटिन्यूअंस, मुझे ये में आना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा अब 34 साल हो गए, मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया है, अब मैं ये में नहीं भी जाऊंगा तो क्या, नहीं। वो जो रिजर्वेशन अगर है तो वो खड़ा है उधर। 29 ईयर्स के बाद में शराब पिया हुआ इंसान, मुझे पता है। विकबुक चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 25 साल के बाद उसने शराब पी। 30 साल का था, शराब छोड़ दी। 25 साल के बाद में और 4 साल में उसने अपनी जिंदगी की यात्रा खत्म कर दी। हमारे पास फ्रेड का उदाहरण है। ये हमको ये फिट करना है। और उसके लिए मुझे रोज सुबह में मैं अपने आप को, मेरा जो मन है वो मन को मैं बूटों से मारता हूं कि तो ये मेरा मन ही मेरा एक नंबर का शत्रु था, अब मुझे उसको मित्र बनाना है। कि तो मेरा मन बड़ा बंडखोर है, रिबेलियस है, वो बड़ा हट्टी है, बलवान है, वो बड़ा चंचल है। उस मन को मुझे अपना मित्र बनाने के बाद में ये ह्यूमिलिटी थोड़ी थोड़ी दिखेगी। और ह्यूमिलिटी, हमारा जो पूना का सिल्वेस्टर एम जो फाउंडर मेंबर था, वो बोलने का यू शुड प्रैक्टिस डोरमैट ह्यूमिलिटी। बहुत कठिन है दोस्तों। डोरमैट ह्यूमिलिटी इज वेरी, क्यों तो ये तो हमारी यहां भी है। 100% परिपूर्ण जो नम्रता है वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। मैं अगर रास्ते से जा रहा हूं मेरी पत्नी के साथ में और किसी ने मेरे पत्नी के साथ लगट की, तो क्या मैं उधर बोलूंगा मैं ए का मेंबर हूं और मैं नम्र हूं? मैं वहां रिटेलिएट होने वाला हूं, उसको मैं अटैक करने की कोशिश करूंगा। भले उससे मैं ज्यादा, मेरे से वो ताकतवर हो, मेरी जितनी भी ताकत है उसको मैं जरूर वापरने वाला हूं। तो नम्रता तो आनी है दोस्तों, मगर उससे मुझे अब जो शराबियत की वजह से थी, अब उससे मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है। उसके लिए मुझे आत्मकरुणा है। वो आत्मकरुणा से बाहर आना होगा, सेल्फ पिटी से। मेरा सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है, मेरा सेल्फ जस्टिफिकेशन है, मेरी खुन्नस है, उनको मुझे दूर लौटना पड़ेगा। मेरी जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है, दूसरों का मैं हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी है, दूसरों को मैं हमेशा दोषी करता हूं, वो मुझे बंद करना पड़ेगा। और जीने के लिए मुझे अगर आत्मसम्मान से जीना है तो मेरी महत्वाकांक्षा मुझे दूर रखनी पड़ेगी। मेरा ये प्रॉब्लम महत्वाकांक्षा है, मेरी जो एम्बिशन है। बीडब्ल्यू का अच्छा कोट है, व्हाट इज ट्रू एम्बिशन? ट्रू एम्बिशन इज नॉट व्हाट यू थॉट इट वाज। ट्रू एम्बिशन मींस ए प्रोफाउंड डिजायर टू लिव यूजफुली एंड वर्क हम्बली अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड। मुझे अब उपयुक्त जीवन जीना है। महत्वाकांक्षा वो नहीं है जो हम समझते हैं। उसके लिए मुझे एक अच्छा जीवन जीना है और मुझे नम्रता, ह्यूमिलिटी, और वो भी अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड। अपना खुद का कोशिशों के ऊपर मुझे ज्यादा फुदकना नहीं है। माय डियर लॉर्ड, इट इज बिकॉज ऑफ यू आई कैन परफॉर्म, आई कैन अचीव, आई कैन अकम्प्लिश। मेरा ये भाव होना चाहिए, बिकॉज ही सीज योर एफर्ट्स नॉट द रिजल्ट्स। भगवान मेरा भाव देख रहा है, यस, इसको इसमें से बाहर आना है। फिर दोस्तों, मेरे जैसा जो गुंडों के साथ में किसी ने मेरे को थोड़ा गुस्से से भी देखा तो मैं पत्थर उठाने वाला इंसान। कई लोगों ने मुझे मारा है, कई पुलिस चौकियां देखी है। बॉम्बे का गैंग वॉर पूरा मेरा बाय हार्ट है, 1930 से। जिसका बॉम्बे में जन्म है वो भी इतना ऑथेंटिक नहीं बता पाएगा कि तो मैं अपने आप को बहुत भारी समझता था। अब नहीं, अब मैंने उसकी जगह भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, भागवतम पढ़ता हूँ। यस, कि मेरे को अब वो नम्रता के लिए एक अच्छा कोट मेरा है, वो है तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णु नाम अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरी। नम्रता किससे कहते हैं कि मुझे ब्लेड ऑफ ग्रास से भी ज्यादा हम्बल बनना है। मुझे वो जो वृक्ष है, वो जो ट्री है, जिसको कोई आके कुल्हाड़ी मार रहा है, वो बरसात में खड़ा है, तपते धूप में वो है, फूल दे रहा है, दे रहा है, वो लेने का काम नहीं, दे रहा है, मगर वो इतने आघात और अत्याचार सहन कर रहा है, उतना सहिष्णु है। मुझे उसकी तरह होना है और मुझे अब सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी है। मैं तो जिधर
सेमेट्री में भी जाऊंगा तो जब तक कोई आओ आओ शिवा बॉस नहीं बोलेगा तो मुझे अनईजी होता था। जहां वहां मैं अपने आप को देखता था। अब मैं बोलता है माय डियर लॉर्ड, आई एम इनसिग्निफिकेंट बेगर, सुई के नोक के जितना मेरा अस्तित्व है। मैं आज हूं कल नहीं हूं, पता नहीं मेरे भगवान, मैं क्यों इतना अपने आप को बड़ा समझ रहा हूं। मैं तो एक इंसान छोटा, पता नहीं है भी और नहीं भी। जब मैं अपने आप को इतना नीचे लाने की कोशिश करूंगा तो अब दोस्तों आई एंजॉय ह्यूमिलिटी। और हर एक इसमें मुझे ह्यूमिलिटी अगर है तो ऑटोमेटिक ग्रेटिट्यूड आएंगे। आज अच्छा खाना मिलता है तो भी बोलता अन्नदाता सुखी भव, भगवान मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू वो खाने के लिए तूने मेरी आज भूख सलामत रखी है। भगवान मैं तेरा आभारी हूं, आज सोने के लिए तूने मुझे ये दिया है, गद्दा दिया है। तूने मेरे सर पे आज, दोस्तों सच कहता हूँ, आज मैं एक बहुत अच्छे घर में रहता हूँ जहाँ 4 बेडरूम है, चारों में एसी लगेले हैं। मेरे पास अच्छी 2 गाड़ियां हैं। आज मेरे पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है। मेरा लड़का 5-6 लाख रुपए महीने में उसकी तनख्वाह है। और हम 3 जन ही रहते हैं। वो अब 33 साल का है, शादी का चला है। आई लिव अ पीसफुल लाइफ टुडे। क्यों? तो वो मेरी जो प्रवृत्ति है, मेरी जो आसक्तियां थी, उनको मैंने निवृत्ति में बदलने की कोशिश की है, तब जाके ह्यूमिलिटी आने वाली है। मेरी आशा आकांक्षाएं जितनी ज्यादा रहेंगी उतना मुझे ज्यादा दुख है। मगर अब मैं पैसे के पीछे दौड़ता नहीं हूं, पैसा मेरे पीछे आ रहा है। बिकॉज मैं भगवान का काम कर रहा हूं। आई एम अंडर हिज कम्युनियन, मैं उसके सानिध्य में रहता हूं। तो फिर भगवान इज मोर इन हिज मर्सी, लेस इन हिज एंगर। वो मेरे पे आज कोपते नहीं है। इतना सब हो गया, उन्होंने मुझे अच्छा रखा है। और हर एक इसमें बोलता हूं, मेरे पास धन दौलत है तो मैं खुशी, बाजार में तो समाधान, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस कहीं नहीं मिलेगा। वो मुझे ये में मिलेगा। यस, हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ कहां मिलेगा? वो प्रैक्टिस करने से मिलेगा। 7वां कदम का जो मैंने प्रार्थना की है कि भगवान अब मुझे आपके बगैर इसमें से कोई नहीं निकाल सकता। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मगर मेरी कुछ ऐसी कमजोरियां है जो मेरे कोशिशों के बावजूद भी वहां खड़ी है। अब आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप मुर्दे में भी जान डाल सकते हो। आपने मेरे जैसे बेवड़े को भी फिर से जीवन जीने के लिए एक प्रेरणा दी है। प्रेरणा की वजह से प्रक्रिया शुरू हो गई। और प्रक्रिया की वजह से बिल डब्ल्यू कहता, एग्नोस्ट एम वी आर एग्नोस्टिक में, कि अगर आपने प्रक्रिया होने के बाद में अगर आपने प्रयत्न शुरू कर दिए, कोशिश शुरू कर दी, सिंसियर एफर्ट्स डालना, एंड्योर डालना शुरू किया, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देने ही वाला है। और ये अनफ्लिंचिंग आज मेरे में है दोस्तों, कि अब मुझे भगवान, मुझे ज्यादा बड़ापन नहीं चाहिए। अब मैं पर्दे के पीछे रहता हूं। पहला मुझे हर जगह पॉपुलर होने का शौक था। अब मैं बोलता अवॉइड पॉपुलैरिटी, इट हैज मेनी स्नेयर्स एंड नो रियल बेनिफिट। मैं क्या करने वाला हूं? आज कितने भारत के प्राइम मिनिस्टर इस दुनिया में नहीं है। कई कई बड़े बड़े कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। अब क्या करना है मुझे? आप भगवान, आपके नजर में अपने आप को उठाना है कि तो आपने मुझे ये सब चीजें दी है। आज ह्यूमिलिटी के लिए मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये तो प्रार्थनाएं मेरी नहीं होगी अगर मुझे भगवान का दूत बनना है, एस्टिमेट नहीं करना है। तो ये का प्रोग्राम तो पहाड़ के जितना बड़ा है। और मेरी मेरी कोशिशें सुई की जितनी है। मगर वो मुझे निराश नहीं करती। वो कहती शिवा, गो ऑन, इट्स अ लॉन्ग डाउन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें कॉम्प्लेसेंसी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कॉम्प्लेसेंसी आएगी मुझे तकलीफ होने वाली। मुझे हमेशा प्रश्न ये करना है कि तो नम्रता क्या है? जो ह्यूमिलिटी है उसका जो मूलभूत घटक है, उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो भगवान की इच्छा का शोध लेने का है और उसका पालन करने के लिए है। उसके लिए मुझे अपना अहंकार जो हमेशा मेरे डिमांड बढ़ाता है उसको डिफ्लेट करना है। वो अहंकार जब डिफ्लेट होगा, वो बेसिकली 3 चीजों के लिए है। माय सेक्स इंस्टिंक्ट, माय सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, माय सोशल इंस्टिंक्ट। मेरा 71 उम्र है, मगर मुझे पता है मैं अगर ट्रेन में जाता हूं, कोई जवान लड़की मेरे बाद में, मेरे लड़की की उम्र क्या, मुझे 10 साल का तो ग्रैंड सन है मेरा, उस वक्त मेरा डिफेंस क्या है? क्या वो मुझे एग्रेशन करने पे मजबूर कर रहा है? उसके साथ में
दोस्तों मुझे अपना चेक करना है। पैसे से मैं क्या करने वाला हूँ आज? क्या मुझे आज सोना और ये सब करके अपने आप को ग्लोरीफाई करना है? लोगों से मैं आज मेरा जो अट्रैक्शन सीकिंग अट्रैक्शन मेरा एक कैरेक्टर डिफेक्ट है। मेरा फियर ये तो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये तो सब में है। मगर फियर रिजेंटमेंट नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज ओवर सेंसिटिवनेस habit of procrastination undisciplined sex envious of others jealousy childish behavior false मेरा जो टेम्परामेंट है ड्यूअल पर्सनैलिटी है मेरी यस ओवर ईटिंग फॉल्ट फ्रेंडिंग कितने मेरे में कैरेक्टर डिफेक्ट्स है वो मेरे में अगर ज्यादा पनपते रहेंगे आई विल नॉट एंजॉय ह्यूमिलिटी वो मेरे से हजारों मील दूर रहेगी ये भी नहीं है कि मुझे किसी ने आके गांधी के जैसा गाल में मारा मुझे नहीं हैव टू बी मुझे परिस्थिति का तारतम्य रखना है मुझे अपॉर्चुनिस्ट नहीं बनना है मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है वो टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी एंड माय नॉलेज उसको मुझे प्रैक्टिस करना है और उसके लिए भगवान को हमेशा सामने रखना है माय डियर लॉर्ड आई कैन नॉट डिसीव यू आर द क्रिएटर यू आर द कंट्रोलर यू आर द सुप्रीम एंजॉयर मैं अभी 71 साल का है अभी और क्या करूंगा मैं मुझे पता है कभी अभी आंखों से थोड़ा कैटरैक्ट के जैसा शुरू हो गया है दांतों में दर्द शुरू हो गया है कान से सुनना ये सब होने वाला है बट वो मुझे अब तकलीफ नहीं देता बिकॉज आई नो अल्टीमेटली आई विल एंटर इन हिज ब्रह्मांड भगवान मैं अब तुम्हारी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दूसरी स्त्री से आज पैसा है तो इसका मतलब मैं उसको गैर वापर नहीं करूंगा यू हैव चूजन मी फॉर दैट आई विल नॉट मुझे आज भी 1 रुपया बैलगाड़ी का जितना बड़ा व्हील रहता है उतना लगता है बिकॉज गॉड हैज गिवन मी दैट नॉलेज मुझे उसने वो दिया है सत्सद विवेक दी है मेरा वो सत्सद विवेक मुझे वापस भेजा है वो कहां से भेजा है वो मीटिंग के जरिए भेजा है ट्रू ह्यूमिलिटी एंड एन ओपन माइंड कैन लीड अस टू फेथ एंड एवरी ए मीटिंग इज एन assurance that God will restore us to sanity if we rightly relate ourselves with him आज भगवान के साथ मुझे जोड़ना है मैं जितना जितना मैं भगवान के ऊपर डिपेंड रहूंगा उतना मैं मेरे जीवन में मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं फ्रीडम का आनंद उठाऊंगा आज नहीं दोस्तों आज कुछ भी शौक नहीं है 2 वक्त का सिर्फ दाल चावल और सब्जियां शुगर है तो और वो भी कंट्रोल में है बिकॉज आई डू एक्सरसाइज एवरी डे 40 मिनट्स दैट इज मेरा फिक्स है तो फिर भगवान मुझे स्वस्थ रखता है मैं अपनी कोशिशें करूंगा ये सिर्फ लोग बोलते कर्मण्य वहां अधिकारस्ते मां फलेशु कर्म करो बस बाकी छोड़बा आगे क्या लिखा है वो दूसरी लाइन कोई नहीं बोलता कर्मण्य वहां अधिकारस्ते मां फलेशु कदाच मां कर्म फल हेतुर्भुर मां ते संगस्व कर्मणि तू सिर्फ तेरा कार्य करने के लिए बांधिल है तेरे हाथ में सिर्फ तेरा कर्म करना है यू शुड डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज दैट्स ऑल रिजल्ट्स इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है फिर दोस्तों अगर मुझे शांति चाहिए मुझे ह्यूमिलिटी चाहिए मुझे 7 स्टेप जो है मुझे अच्छी तरह से अगर प्रैक्टिस करनी है तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो सबसे मुझे एक मैचलेस गिफ्ट दी है दैट इज ए वे ऑफ लाइफ आई मस्ट एक मुझे वो नया कल्चर दिया हुआ है गॉड हैज ऑफर्ड मी ए न्यू कल्चर ए भावना भावित जीवन फिर उससे मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है मुझे अगर ये करना है मुझे अपने आप से अगर अच्छी तरह से जीवन करना है तो मुझे जो 12 कदम मेरे को दिए हैं वो मेरे हिसाब से नहीं होने वाले वो मुझे हमेशा 6वें कदम को मुझे मेरा चाइल्डहुड और मेरी जो प्रगल्भता है मेरा जो बुढ़ा वयस्क मेरा जो है प्रौढ़त्व उसमें का मुझे फासला दिखा देता है ईगो डिफ्लेशन के बाद में मेरा डर कम होने वाला है मेरा जो सेल्फिश मोटोज है मेरे सेल्फिश मेरा जो कार्यकलाप है वो कम होने वाले हैं अब मैं खुद को फंसाऊंगा नहीं आई विल नॉट डिसीव माई सेल्फ इससे मुझे अब बाहर पढ़ने के लिए बहुत कोशिश करनी है अब मैं नहीं बोलूंगा मुझे अभी 71 में मुझे करोड़पति बनना है या मुझे प्लेन सीखना है आई नो माई लिमिटेशंस
नम्रता का सही अर्थ है कि मेरे बूट का साइज 9 नंबर है, 8 डालूंगा तो काटेगा, 10 डालेगा तो लूज होगा, चलने में मुझे दिक्कतें आएगी। मेरे बिछाने की जितनी साइज है, मैं उसके बाहर कदम निकालूंगा, ठंडी बजने वाली, मुझे उस तकलीफ होने वाली है। आई नो माई लिमिटेशंस। एट द सेम टाइम्स मेरे में जो अच्छाइयां है, क्यों तो मैंने फियरलेस इन्वेंट्री लिया है, फियरलेस सर्चिंग एंड मॉरल इन्वेंट्री। हर एक कदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं कहां कहां अप्रामाणिक हूं, कहां कहां मैं बेबस हूं, कहां कहां बेफिक्री है मेरी, ये सब मुझे आज दिखाई देते, बिकॉज आई प्रैक्टिस देम एवरी डे। माय डियर लॉर्ड, यू आर विथ मी, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरे लिए क्यों तो मुझे अब लिमिटेशंस मालूम है। मैं ऐसा वो कोई काम में हाथ डालूंगा, नहीं तो मैं वो टाइम ऐसा करता था। कर्जा क्यों हुआ था? 1000 रुपए के लिए 2000 रुपए का किसको भी ये करता था। कर्जा बढ़ रहा था, 17 लाख क्यों हुए थे? कोई भी औरत के लिए चैलेंज लेता था, मुझे लगता था कि आई एम कैसोनोवा, आई कैन सेटिस्फाई एनी वुमन ऑन दिस अर्थ। ये गंदगी थी मेरे में। आज उसकी जगह आस्ते आस्ते प्यूरिफिकेशन से मुझे मेरे जो हृदय में जो सब ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, उनकी निवृत्ति करनी है। तब जाके मुझे भगवान के बारे में, ये शरीर को तो भोजन लगता है, मगर मेरे में जो आत्मा बैठी है उसको भजन लगता है। डिजीज ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड को मुझे रीएजुकेट करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है जिसमें एक अच्छा माइंड रह सके, और आत्मा को उसको भजन लगता है। तो उसके लिए भगवान के लिए मुझे थोड़ा सा समय निकालना है। भगवान बोलते तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में शिवा, पर तू तेरे अगर काम में है तो मैं मेरे धाम में है भाई। गिव एंड टेक पॉलिसी है। मैं बोलूंगा नहीं अब मैं कल से एकदम ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करूंगा, वो एकदम नहीं आएगी। इट्स अ प्रोसेस इटसेल्फ। आस्ते आस्ते जाना है मुझे। मुझे रिजेंटमेंट के ऊपर काम करना है, मेरे सेक्स इंस्टिंक्ट पे काम करना है। मुझे ऐसी कई बातें हैं जिनके जरिए मैं अगर वो नहीं करूंगा, मेरी जो इच्छा आकांक्षाएं है, मुझे वो जो अपने आप में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो घलाना है कि नहीं, भगवान ने मुझे ये सब दिया है। ये जो भरा हुआ है, हमारे जो को फाउंडर थे, उन्होंने इतना हमारे लिए सब खजाना रख के गए हैं। उन्होंने हमारे सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं कि डॉक्टर बॉब से नो 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 सिंगल वर्ड, नॉट अ सिंगल वर्ड अबाउट ये। मुझे आम लोगों की तरह कॉफी में जाने दो। हो सकता है ये इस दुनिया में, उनको बहुत गुस्सा आता था जब उनको कोई फाउंडर मेंबर बोलता था। वो बोलता था नहीं, जो आदमी 12 स्टेपिंग करता है वो वो फाउंडर मेंबर है। वो एक इंसान की जिंदगी संवरने में अपना एफर्ट्स डाल रहा है, अपना समय दे रहा है, अपना पैसा दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी एंड मनी गो टुगेदर। बीडब्ल्यू को मैसेज देते टाइम अगर एबीटी ने सिर्फ फोन किया होता तो नहीं चलता था। उसके लिए वो ट्यूब में से आया, एकरन से वो उधर तक, न्यूयॉर्क से उधर तक पहुंचा। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बहुत ही मेरे से, मेरी कल्पना के बाहर का है। ये अगर आत्मसम्मान की सिर्फ कामना करने के बजाय अगर हमने सिर्फ ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड, ये जो दो शब्दों के साथ हमारी दोस्ती की, तो दोस्तों मेरा जो दुर्दैव था वो सुदैव में बदली होगा। मेरी जो भावनाएं असह्य होती थी वो सुसह्य होनी शुरू होंगी, और मध्यपाश जो मेरी जो शराबियत है वो दूर होकर मुझे सेवा करने का मौका भगवान जरूर देंगे। इसके ऊपर मैं आज कायम हूं। मैं कल भी एक, मेरा इंटरनेट पे मेरा नंबर दिया है पुणे के लिए, 430 कॉल आए थे मुझे जब 1 जुलाई 2012 को आमिर खान का प्रोग्राम हुआ था। तब मैंने हर एक कॉल को उतनी नम्रता से मैंने जवाब दिया था। वन हैज टू प्रैक्टिस दिस 7 स्टेप। उसके लिए मेरी प्रार्थनाएं बहुत स्ट्रांग चाहिए, कि तो प्रार्थना और ध्यान जो है, मेडिटेशन एंड प्रेयर, ये इसमें डिबेट करने का कोई चांस नहीं है। ये हर एक का खुद का अपना एक व्यक्तिगत साहस है। ये मुझे अच्छा शारीरिक कंफर्ट देगा, मुझे एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट प्रदान करेगा। ये जो है, ये जो चीजें है, ये मुझे भगवान और मेरे में का जो बहुत लंबा फासला था वो आस्ते आस्ते कम होने में मदद करेंगी। और दोस्तों सही मायने में
अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं आते रहूंगा, लोगों के प्रति मैं मेरी हमेशा सदिच्छा व्यक्त करते रहूंगा। मुझे अब लोगों के प्रति जजमेंटल नहीं बनना है। हु एम आई टू जज अदर्स? एम आई ऑल क्लियर? डू आई नो ऑल द आंसर्स? मैं कौन हूं? मैं क्या पूर्ण इंसान हूं क्या? नहीं, मेरे में भी बहुत सारी खामियां हैं। मगर मुझे जब भी इस वक्त का इस तरह का समय मेरे में आता है तो मैं ऊपर देखता हूं, माय डियर लॉर्ड, यू आर ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव। सबसे अहम बात है ह्यूमिलिटी की, कि मुझे हर वक्त भगवान के ऊपर अपने आप को सौंप देना है। माय डियर लॉर्ड, मैं हमेशा प्रॉब्लम्स को आपसे बड़ा करता था और हमेशा दुखी होता था। टुडे यू आर ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम। तो फिर दोस्तों, प्रॉब्लम छोटे होते। प्लेन को तो जब टेक ऑफ करता है तो फिर भी दिखते, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे दुनिया छोटी दिखती है। उसी तरह से मैं जितना जितना भगवान के करीब जाने की कोशिश करता हूँ, मेरे प्रॉब्लम छोटे दिखते हैं। मेरे इतने सगे संबंधी मेरे से दूर हो गए, बट मैं बोला नो, जो गए हैं वो वापस थोड़ी आएंगे मेरे शराब पीने से। आंखों को कहना नहीं पड़ा, बिकॉज आई एम इमोशनल पर्सन। वो तो नम हो गई, उसमें से आंसू बहे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेरे सब कार्यकलाप बंद किए, नहीं। जिसको आना है उसको जाना है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मुक्तस्य तस्मात् अपरिहार्यते न तुम शोचितुम अर्हसि। वो बोल रहा था किससे लड़ाई करूं, ये सब मेरे सगे संबंधी है। उसको वो आसक्ति हो गई, शारीरिक आसक्ति। मेरे गुरु है, मेरे बोले नो, इट इज नॉट योर जॉब, यू आर क्षत्रिय, यू हैव टू फाइट। बोले भगवान, इनको मारने के बाद फिर मैं राज किसके ऊपर करूंगा? सेंस ग्रेटिफिकेशन का भाव आया। फिर बोला इतने को मारने के बाद सेंस ऑफ मेरी जो एक्टिविटीज है, सिंफुल एक्टिविटीज, उसका डर लगा, शोकग्रस्त हो गए, भयग्रस्त हो गए। फिर बोला इतने को मारने के बाद इतनी विधवाएं होगी, समाज का बैलेंस जाएगा, स्त्रियां भी दूषित हो जाएगी, पिंडदान करने की ये सब। फिर लास्ट में भगवान ने उसको जब वो बोला कार्पण्य दोषो भगवान, मैं मेरे कृपण स्वभाव की वजह से मेरा कर्तव्य भूल गया हूं, मैं दुर्बल बन गया हूं। ऐसे परिस्थिति में मेरे लिए क्या श्रेयस करे, आप बताइए। मैं आपका शिष्य बन चुका हूं। जब तक मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में स्पॉन्सर नहीं लूंगा, जब तक मेरी व्यथा उसके साथ शेयर नहीं करूंगा, जैसा मैं दुनिया में पैदा हो गया है नेकेड, वैसा नेकेड ट्रूथ जब तक मैं अपनाऊंगा नहीं, तब तक दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है वो मेरे से बहुत दूर होगा। Thank you so much for your patient hearing and giving me an opportunity to share. I'm really grateful to each one of you. Thank you so much.